तो एक हल्की मखमली रुई का बादल है, वो एक हल्की मखमली रुई का बादल है जो तीखी धूप पी के छाँव बांटा करता है। वो एक हल्की मखमली रुई का बादल है जो तीखी धूप पी के छाँव बांटा करता है। करीब जाओ तो जाना घिसट के घुटनों पे, करीब जाओ तो जाना घिसट के घुटनों पे, बिखर न जाए वो पैरों की चाप से, वरना ज़बां पे तोल के ले जाना अपनी आवाज़ें, हर एक लफ्ज़ नाप लेना अपने होठों का। ज़बां पे तोल के ले जाना अपनी आवाज़ें, हर एक लफ्ज़ नाप लेना अपने होठों का। वो सेंटा क्लॉज सा सच्चा सफ़ेद सूफ़ी है, उसकी तन्हाई न टूटे ज़रा ख्याल रहे। एक और नज्म, अगर आप कोई प्यार भरी नज्म या तकरार भरी नज्म, जो भी आपको। मेरी मुश्किल ये है कि मैं काश मेरी 2% मेमोरी होती जावेद साहब की तरह, तो मुझे याद रहता। जावेद साहब को पूरे दीवान पड़ जाते हैं। अब मुझे हर दफा देख के पढ़ना पड़ता है। मैं अरे एक सेकंड, ये देखो मुझसे, ओके सॉरी, कौन सा है? अब मेरा मैं जो गाने की बात कर रहा था विशाल के साथ लिखते हुए क्या होता है। अब मैं ये कुछ लम्हे हैं जो जिंदगी में होते हैं, घर में होते हैं, बाहर होते हैं, जहां भी होते हैं, मेरा काम है उन्हें संभाल लें। और वो एक लम्हा है और ये एक होमवर्क है जो मुझे देकर गया है कोई। वो मौसीकार है, म्यूजिक डायरेक्टर है, वो मौसीकार है, एक धुन मुझे देकर गया है, मुझे एक ट्यून दे गया, इस पे गाना लिखना है। और वो होमवर्क देने वाली बात है ना। वो मौसीकार है, एक धुन मुझे देकर गया है कि मैं अल्फाज से गिरहें लगाकर बांध दूं उसको, कहीं वो बह ना जाए। वो मौसीकार है, एक धुन मुझे देकर गया है कि मैं अल्फाज से गिरहें लगाकर बांध दूं उसको, कहीं वो बह ना जाए। वो दिन भर गूंजती रहती है धुन सर में, कोई भंवरा सा मंडलाता है जो बेचैन रखता है। कली फूटे कोई अब जहन में तो किसी मिसरे पे भंवरा बैठ जाए। वो मौसीकार है, एक धुन मुझे देकर गया है, विशाल उसका नाम है। वाह। बदलाव जो मेरे अंदर हुए, वो अंदर का तो नहीं पता, बाहर का ही बता सकता हूँ कि कुछ धूप में बाल सफेद हुए, कुछ हवा में खिड़की में बैठने से उड़ गए। हम वरना यही कहा करते थे, धूप में बाल सफेद होते हैं, हम ये कहते हैं कि हवा में बाल उड़ाते हैं। तो ये हुआ। और दूसरा ये कि धीरे धीरे जब बच्चे संभाल लेते हैं, मेरी बेटी भी फिल्म मेकर बन गई, वो इनसे सीखी है, ये बड़ा है ना घर में, तो इन्होंने सिखाया, वो शिक्षा इससे ली है इन्होंने, इनके साथ जुड़ी रही। तो जब वो जिम्मेवारियां लेने लगे तो ये अच्छा होता है कि आप आहिस्ता से पैर फैला सकते हैं, आराम कुर्सी पे पीठ लगा के बैठ सकते हैं। अब आपको सीधा बैठे रहने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ तब्दीलियां मुझ में आई हैं कि मैं बेफिक्र होने लग गया और देख रहा हूँ इन बच्चों की तरक्की में। लेकिन ये म्यूजिक बनाने का जो प्रोसेस बदला है पिछले 25-30 साल में, उसमें आपको आसानी हुई है एज ए लिरिक्स राइटर या एज ए? नहीं, आसानी मतलब ये कि मुझे फिर से सीखना पड़ा जरूर, और वो सीखते रहना अच्छी बात है। गाने की फॉर्म बदली है, गाने का बहुत कुछ बदला है। मैं जैसे इससे पहले पंचम के साथ बहुत काम किया था, लोग जानते हैं मेरा पंचम का काम, लेकिन वो एक पूरा दौर है अपने आप में,
और ये दूसरा दौर जो दूसरी कड़ी शुरू हुई है वो उससे आगे तक ले गई है मुझे विशाल के साथ। हमेशा यही कहा कि मेरी एक्सटेंशन है, ये मेरी अगली जनरेशन है। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप अपने बेटे के लिए आगे चल रहे हैं और मैं अपने पोते के लिए आगे चला हूं। इट्स अनदर जनरेशन। और जीते जी आपको वो कदम भी मिले पुश्तों में चलने का कि साहब हमने अपनी अगली पुश्त देखी, लेकिन उससे अगली पुश्त भी देखी और सीढ़ियां चढ़ गए, उतरे नहीं चढ़े, आगे चले उनके साथ। मैं आसमान को मुबारकबाद देता हूँ और आसमान का शुक्रिया भी हूँ कि उसने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ तक लाया। कभी मैं उसे उंगली पकड़ के चलाता था, अब वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के थामता है, मुझे थाम के चलता है, मुझे थामता है। इससे बड़ी खुशी नहीं होती और नहीं हो सकती कि आप अपना दौर, अपना वक्त, अपनी औलादें और उनको बीजे और उनको इसी खुशनुमा हवा में, इस जनरेशन को इसी समाज में, इसी सोसाइटी में उसका हिस्सा बन के उसको आगे लेकर जाए। ये बहुत एक जिम्मेवारी भी है और मैं जानता हूँ जिस खूबी से विशाल ने निभाया है और विशाल के साथ अर्धांगिनी उसकी, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ये अर्धांगिनी, मेरे अंग का अर्ध है, वो उन्होंने मिलके जिस तरह आसमान को जिम्मेवारी समझाई है, उसको समाज की जिम्मेवारियां समझाई हैं और समाज के साथ साथ चलने की, उनको लेकर और उन्हीं वैल्यूज को, उन्हीं कीमतों को लेकर चलने की शिक्षा दी है, तालीम दी है और वो आगे बढ़ रहा है। आसमान बहुत बहुत बहुत